देश में महंगाई से परेशान जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये चौथी बार तेल की कीमतें बढ़ी हैं, यानी हर कुछ दिनों में जनता की जेब पर नया वार हो रहा है। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर पहुंच चुकी है, जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पटना जैसे शहरों में पेट्रोल 111 से ₹113 प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। कई शहरों में तो लोगों का कहना है कि अब गाड़ी चलाना मजबूरी नहीं बल्कि महंगी आदत बनती जा रही है। खैर, अगर देश के बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल ₹111.21, कोलकाता में ₹113.51, जयपुर में ₹113.40 और पटना में ₹113.50 प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। हैदराबाद में डीजल ₹103.80 प्रति लीटर पहुंच चुका है, यानी अब सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी लोगों की कमर तोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेल के दाम इतने ज्यादा और लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। पेट्रोल डीजल के भाव में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे तो अभी क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है। और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। जैसे हमारे कैब ड्राइवर है, जो हमसे नीचे गरीबी में जो लोग जी रहे हैं उनसे बहुत तकलीफ हो रही है। ग्राहकी सब में कम हो जाएगी, भाव सब बढ़ता रहेगा। इसके पीछे कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उससे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। क्या करे, बहुत महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के अभी मुश्किल है, लेकिन चलेगा नहीं उसके बिना। क्या कहना चाहोगे सरकार को? कहना यही चाहेंगे कि एक आम आदमी के बारे में सोचे थोड़ा, और पेट्रोल डीजल का भाव थोड़ा लाए लिमिट में। और क्या कहेंगे, ये रोज बहुत बढ़ता है तो उससे आपको क्या तकलीफ पड़ती तकलीफ तो पड़ती ही है। देखिए, पेट्रोल ऐसी चीज है जो हर रोज किसी ना किसी को चाहिए, सबको चाहिए। इसके बिना किसी को चलेगा नहीं, तो इसका तो कुछ करे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने लगा है। खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और ज्यादा सख्त कर दिया है। यही वो समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल जो है गुजरता है। अगर यहां पर सप्लाई प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी सी भी हलचल सीधे भारतीय बाजार पर असर डालती है। पिछले कई हफ्तों से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन भारत की सरकार जो है, तेल कंपनियां जो है, पुराने रेट पर ही पेट्रोल डीजल लगातार बेच रही थी। इससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब चर्चाओं के मुताबिक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां हर दिन तकरीबन 100 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में जो है नुकसान झेल रही थी। ऐसे में सरकार और तेल कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। यही नहीं, पिछले शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ाए गए थे। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। साथ ही दिल्ली में सीएनजी की कीमत में भी ₹1 प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी, यानी अब सिर्फ कार या बाइक चलाना ही नहीं बल्कि बस, ट्रक और टैक्सी का किराया भी बढ़ सकता है। और इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, दूध, राशन, फल और रोजमर्रा का हर सामान महंगा होने लगता है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई का एक और बड़ा तूफान देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजर मिडिल ईस्ट की स्थिति पर टिकी हुई है। अगर यहां पर तनाव और बढ़ा तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। यानी फिलहाल जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही, बल्कि आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल ₹120 लीटर के पार जा सकता है? बढ़ती तेल कीमतों का सबसे ज्यादा असर कहां पर पड़ रहा है? आम जनता, किसान या ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी खबर से ना रहें बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।